सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल मॉर्निंग जीके को और दबाइए इस बेल के आइकन को ताकि आपको मिले हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मॉर्निंग जी द स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मॉर्निंग जी के ऑब्जेक्टिव क्लास 1 to 3, जिसमें हमने भारत के भूगोल से संबंधित विषय भारत में परिवहन को कवर किया है। इस विषय से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। सही आंसर है ऑप्शन सी NH44। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 और 2 के सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए ग्रांड ट्रंक रोड GT रोड। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 और 2 के सम्मिलित रूप को GT रोड कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। सही आंसर है ऑप्शन बी चेनानी नाशरी सुरंग, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग चेनानी नाशरी सुरंग है, जिसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा केबल सेतु किस राज्य में स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन ए गुजरात। भारत का सबसे लंबा केबल सेतु गुजरात राज्य में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। सही आंसर है ऑप्शन बी NH47A। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH47A है। हमारा अगला प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत किन 4 महानगरों को राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा जोड़ा जाएगा। सही आंसर है ऑप्शन डी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई व कोलकाता। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई व कोलकाता को स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा जोड़ा जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सड़क मार्ग की लंबाई में प्रथम स्थान किस राज्य का है। सही आंसर है ऑप्शन सी महाराष्ट्र। भारत में सड़क मार्ग की लंबाई में प्रथम स्थान महाराष्ट्र राज्य का है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम रेल व्यवस्था की शुरुआत कब और कहां से की गई। सही आंसर है ऑप्शन बी अप्रैल 1853 ईस्वी, मुंबई से थाने 34 किलोमीटर। भारत में सर्वप्रथम रेल व्यवस्था की शुरुआत अप्रैल 1853 में मुंबई से थाने हेतु की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे पहली रेलगाड़ी कब और किसके बीच चली थी। सही आंसर है ऑप्शन बी 1825 ईस्वी, स्टॉकटन और डार्लिंगटन के बीच। विश्व की सबसे पहली रेलगाड़ी 1825 ईस्वी में स्टॉकटन से डार्लिंगटन के बीच चली थी। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। सही आंसर है ऑप्शन ए 1905 ईस्वी। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 ईस्वी में की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, रेल वित्त को वर्ष 1924-25 ईस्वी में किस समिति की सिफारिश पर सामान्य राजस्व से अलग किया गया। सही आंसर है ऑप्शन सी एकवर्त समिति। रेल वित्त वर्ष को 1924-25 ईस्वी में एकवर्त समिति की सिफारिश पर सामान्य राजस्व से अलग किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन ए 1950 ईस्वी में। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 ईस्वी में किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, किस वर्ष रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया। सही आंसर है ऑप्शन डी 2017 में। 2017 में रेल बजट को केंद्रीय बजट में पुनः मिला दिया गया। हमारा अगला प्रश्न है, देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है। सही आंसर है ऑप्शन बी विवेक एक्सप्रेस, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी विवेक एक्सप्रेस है, जो कि डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलती है। हमारा अगला प्रश्न है, देश में सर्वाधिक गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है। सही आंसर है ऑप्शन बी वंदे भारत एक्सप्रेस। देश में सर्वाधिक गति से चलने वाली रेलगाड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। सही आंसर है ऑप्शन ए ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। हमारा अगला प्रश्न है, GT रोड का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन सी शेरशाह सूरी। GT रोड का निर्माण शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, रेल लाइनों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। रेलवे की बड़ी लाइन 1.676 मीटर की होती है, मीटर गेज 1.00 मीटर का होता है
और नैरो गेज जो है 0.610 मीटर का होता है। हमारा अगला प्रश्न है, बिजली से चलने वाली प्रथम रेलगाड़ी कौन सी है? सही आंसर है ऑप्शन ए डेक्कन क्वीन। बिजली से चलने वाली प्रथम रेलगाड़ी डेक्कन क्वीन है। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली ट्रेन है? सही आंसर है ऑप्शन डी समझौता एक्सप्रेस। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली ट्रेन समझौता एक्सप्रेस है। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली ट्रेन है? सही आंसर है ऑप्शन सी मैत्री एक्सप्रेस। भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली ट्रेन मैत्री एक्सप्रेस है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम मेट्रो रेल की शुरुआत कब और कहां से हुई? सही आंसर है ऑप्शन डी 24 अक्टूबर 1984 ईस्वी कोलकाता। भारत में प्रथम मेट्रो रेल की शुरुआत 24 अक्टूबर 1984 ईस्वी को कोलकाता से हुई। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व की पहली मेट्रो रेल की शुरुआत कहां से हुई? सही आंसर है ऑप्शन बी लंदन। विश्व की पहली मेट्रो रेल की शुरुआत लंदन से हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा विद्युत इंजन निर्माण केंद्र है? सही आंसर है ऑप्शन ए चितरंजन पश्चिम बंगाल। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, जहां विद्युत इंजन का निर्माण किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा डीजल इंजन निर्माण केंद्र है? सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। चितरंजन पश्चिम बंगाल, वाराणसी व जमशेदपुर तीनों ही जगह पर डीजल इंजन बनाने हेतु निर्माण केंद्र बनाए गए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रेल डिब्बा निर्माण केंद्र इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहां पर स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन सी पेराम्बूर तमिलनाडु। पेराम्बूर तमिलनाडु में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब प्रसिद्ध है। सही आंसर है ऑप्शन डी रेल के डिब्बे निर्माण हेतु। रेल के डिब्बे बनाने हेतु रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे द्वारा 5 अगस्त 2016 को प्रथम बार रेल गीत हमें प्यार है भारतीय रेल से को अपनाया गया, जो किसके द्वारा रचित है? सही आंसर है ऑप्शन बी सत्यप्रकाश। सत्यप्रकाश द्वारा रचित हमें प्यार है भारतीय रेल से रेल गीत को 5 अगस्त 2016 को भारतीय रेलवे द्वारा रेल गीत के रूप में अपनाया गया। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई? सही आंसर है ऑप्शन ए 1911। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में हुई। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण AAI का गठन कब किया गया? सही आंसर है ऑप्शन बी 1 अप्रैल 1995। 1 अप्रैल 1995 को भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण AAI का गठन किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण AAI का मुख्यालय कहां पर है? सही आंसर है ऑप्शन सी दिल्ली। AAI एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 1987 ईस्वी में की गई, इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन ए कोलकाता। केंद्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 1987 ईस्वी में की गई, जिसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग है? सही आंसर है ऑप्शन डी NW1 इलाहाबाद से हल्दिया तक। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग NW1 है, जो कि इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। इस वीडियो से रिलेटेड PDF फाइल डाउनलोड करने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। इस तरह की वीडियोस देखने और नई वीडियोस सबसे पहले पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मॉर्निंग जीके द स्टडी प्लेटफॉर्म को और दबाइए इस बेल के आइकन को। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा।